हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल। आज मैं आपको जो वीडियो लेकर आ रहा हूं, देखिए बात करेंगे हिंदुस्तान यूनिलीवर के शेयर की। बड़ा स्टॉक जरूर है, खतरा या मौका। अगर देखा जाए टेक्निकल एनालिसिस पे, आपने देखा था पिछला ब्रेकआउट जो आया था 2140 के लेवल से, और अच्छा खासा 200 रुपये का गेन इसमें पोजिशनल ट्रेडर को मिला था। लेकिन यहाँ पे अब बात आती है कि किस सिचुएशन में रिजल्ट आने के बाद लास्ट वीक बड़ी गिरावट, इस वीक थोड़ा सा हॉल्ट, लेकिन आगे क्या होने वाला जरा देखते हैं। टेक्निकल एनालिसिस से समझने की कोशिश करते हैं कि क्या किस तरीके की अपॉर्चुनिटी बन रही है, या फिर खतरनाक लॉन्ग अपॉर्चुनिटी या शॉर्ट अपॉर्चुनिटी। देखते हैं छोटे से वीडियो पर। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। और टेक्निकल एनालिसिस सीखने के लिए आप मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हो, ज्वाइन बटन पर क्लिक करके। और डीमैट अकाउंट अगर आपके पास अभी तक नहीं है तो जाइए, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया, उस पर क्लिक करके अपना डीमैट अकाउंट ओपन कीजिए, तभी तो आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर पाओगे। अब मैं सीधे आपको लेके जा रहा हूं हिंदुस्तान यूनिलीवर की तरफ। जरा देखिए, पहले ध्यान से स्टॉक को देखिए। घर घर में इसके ब्रांड मौजूद होते हैं। एक्टिव व्हील देखिए, उसके बाद एक्स, ब्रीज, ये देखिए बहुत सारे जितने भी पर्सनल केयर के सेगमेंट, चाय, रेड लेबल, ताजा, ताजमहल, ब्रू और ब्रिल क्रीम, CIF, सिट्रा, क्लियर, और उसके बाद क्लिनिक प्लस, क्लोजअप, कंफर्ट, कॉर्नेटो, और देख लीजिए आप डोमेक्स, डव, ये सब इसी के। फेयर एंड लवली, हमाम, किसान, नौर, मतलब घर घर में यूज होने वाले प्रोडक्ट्स। इवन लाइफ बॉय, लिप्टन, लिरिल और लक्स, ये सब जब आप देख रहे हो, जितने भी प्रोडक्ट्स आप देखो, कमी कोई है ही नहीं। इवन रिन, प्योरिट जो आपका वाटर फिल्टर है, रेक्सोना, सर्फ एक्सेल, देखिए अब आप जितने भी आगे कहोगे, विम, ये सब इसी के प्रोडक्ट्स हैं। तो अपने आप में आप खुद सोचिए कितनी बड़ी ये कंपनी है। लेकिन जब बात आती है अभी की सिचुएशन की, क्योंकि एंट्री एग्जिट ये तो भाई टेक्निकल एनालिसिस के ऊपर होता है कि भाई किस तरीके से आप उसमें प्लान कर रहे हो, क्या सिचुएशन बन रही है। और 5 लाख करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन। अभी रिसेंटली जब मार्केट में गिरावट आई तो बहुत तेजी से भागा था। उसके बाद जब ग्लैक्सो ने अपना माल बेचा था, शेयर्स बेचे थे, तो शेयर 1900 के लेवल पे आ गया था। लेकिन अभी टेक्निकल एनालिसिस में पूरी डिटेल में देखेंगे। लेकिन इस स्टॉक को अगर आप देखें तो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर है, जीरो डेट की कंपनी है। प्रॉफिट ग्रोथ 17% के आसपास, सेल्स ग्रोथ 6% के आसपास, यानी कि जबरदस्त कंपनी में इसको कहूंगा। किस तरीके से लोगों ने इसमें खरीद परोस की है पिछले 2-3 क्वार्टर में, उसको भी देखेंगे। रेवेन्यू देखिए 40,000 करोड़, और अगर मैं प्रॉफिट की बात करूं तो 6800 करोड़। अगर क्वार्टरली बेसिस पर अगर आप देखो, यहाँ पे जून क्वार्टर में रेवेन्यू और प्रॉफिटेबिलिटी कितनी है, 1898 करोड़, जो कि पिछले साल के कंपैरिजन में थोड़ा सा जंप था। लेकिन अब मैं आपको लेके जा रहा हूं इस स्टॉक के बारीकी में, यानी कि किसने किस तरीके से सिचुएशन बनी और होल्डिंग कितनी कितनी रखी, उसके बारे में बात करेंगे। ये इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको हमेशा दिखाने की कोशिश करता हूं कि पिछले 3 क्वार्टर जो है काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि इसमें दिसंबर से मार्च क्वार्टर तक गिरावट स्टार्ट हुई, मार्च से जून क्वार्टर का डाटा, तो ये इंपॉर्टेंट। तो दिसंबर में गिरावट स्टार्ट होने से पहले क्या हालात थे, उसके बाद फिर मार्च में क्या हालात हुए, और अभी जून क्वार्टर जो रैली आई है जिसमें, उसमें क्या हालात हुए, तो सबका लेखा जोखा यहाँ पे आपको देखने को मिल सकता है। म्यूचुअल फंड की बात करें तो म्यूचुअल फंड, क्योंकि यहाँ पे एक चीज जो बाकी कंपनी से डिफरेंट है कि ग्लैक्सो ने बहुत सारे शेयर्स बेचे। तो वो शेयर्स किसने खरीदे? वो शेयर्स खरीदे म्यूचुअल फंड हाउसेज ने, जो आपको क्लियरली यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। देखिए सबसे पहले यहाँ पे दिसंबर क्वार्टर में म्यूचुअल फंड वालों के पास 5 करोड़ 58 लाख शेयर्स थे, जो कि मार्च क्वार्टर में होते हैं 6 करोड़ 20 लाख शेयर्स। लेकिन अगर आप जून क्वार्टर में जब वो डील हुई थी पूरी की पूरी, तो 10 करोड़ 27 लाख शेयर हो जाते हैं। यानी कि म्यूचुअल फंड वालों ने 1900 के रेट पे खूब माल यहाँ पे खरीदा है। किसका? 1900 का ही रेट था वो, हिंदुस्तान यूनिलीवर का, HUL का। अब यहाँ पे देखिए फॉरेन पोर्टफोलियो निवेशकों की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे इनके पास खूब शेयर्स हैं हिंदुस्तान यूनिलीवर के, 26 करोड़ शेयर्स है जून के कंपेरिजन। अगर जून के कंपेरिजन दिसंबर में 26 करोड़ शेयर्स थे, जो कि मार्च में सिमिलर रहता है, थोड़ा बहुत कम हुआ यहाँ पे। और उसके बाद फॉरेन पोर्टफोलियो निवेशकों ने खूब माल खरीदा उस डील में, यानी कि 1900 के रेट पे इन्होंने भी 34 लाख शेयर्स, 34 करोड़ शेयर्स इनके हो गए। 26 करोड़ से 34 करोड़ होना, 8 करोड़ शेयर्स जो है वो फॉरेन पोर्टफोलियो निवेशकों ने खरीदे, बाकी 3-4 करोड़ शेयर्स जो है वो म्यूचुअल फंड वालों ने खरीदे। तो आप देख पा रहे हो यहाँ पे, तो 12 करोड़ शेयर्स जो है वो म्यूचुअल फंड और फॉरेन पोर्टफोलियो निवेशकों ने खरीदे हैं।
ये आप डिटेल, वो भी 1900 के रेट पे। अब मैं आपको ये क्यों बता रहा हूं, अभी मैं जब टेक्निकल चार्ट पे लेके जाऊंगा तो आपको समझ में यहाँ पे डिटेल में आएगा। अब इंश्योरेंस कंपनीज की बात करें तो इंश्योरेंस कंपनीज ने दिसंबर से लेके मार्च तक जरूर अपनी हिस्सेदारी कम करी थी, लेकिन अगर आप यहाँ पे देखें जो जून क्वार्टर में जब सबने माल खरीदा है तो इंश्योरेंस कंपनीज ने क्या कुछ माल खरीदा है? बिल्कुल नहीं। इवन इंश्योरेंस कंपनीज ने और भी यहाँ पे बिकवाली करी है। आप देख सकते हो यहाँ पे 3.71% से होल्डिंग 3.39 आती है, फिर 3.36 आ जाती है। यानी कि माल बेचा गया है किसके द्वारा? इंश्योरेंस कंपनीज के द्वारा। सीधे सीधे इंश्योरेंस कंपनीज ने यहाँ पे LIC ने शेयर्स कम किए हैं। देखिए जरा, अब मैं आपको लेके जाता हूं यहाँ पे रिटेल निवेशक जो कि खासा इंटरेस्ट रखते हैं बड़े FMCG शेयर में। तो देखिए 4 लाख रिटेल निवेशक यहाँ पे इन्वेस्टेड थे दिसंबर में, जो कि 4,42,000 हो जाते हैं, और शेयर्स ऑलमोस्ट थोड़ा सा कम होते हैं, बल्कि मार्च क्वार्टर में 23 करोड़ से 23 करोड़ के आसपास ही, और 77 लाख से 53 लाख, तो थोड़ा सा कमी होती है। लेकिन जब माल बिका 1900 के रेंज में तो क्या रिटेल निवेशकों ने भी खरीदा? बट डेफिनेटली यहाँ पे रिटेल निवेशकों ने भी खूब माल खरीदा है हिंदुस्तान यूनिलीवर के शेयर में। यह मान के चलिए कि सीधे सीधे 2 लाख रिटेल निवेशक और ऐड हो गए। अब कितने हो गए टोटल इसमें? 6,62,000 रिटेल निवेशक, और इनकी होल्डिंग हो गई 26 करोड़ 21 लाख। तो सीधे सीधे मान के चलिए 2.5 से 3 करोड़ शेयर रिटेल निवेशकों ने भी ऐड किए हैं। तो अब आपको हो गया ये तो बहुत ही जबरदस्त। इवन जिनके पास 2 लाख से ज्यादा लोग लगा रखे थे उन्होंने भी यहाँ पे कुछ शेयर जरूर ऐड किए हैं, मतलब 20 लाख से इनके भी 40 लाख हो गए। तो कहीं ना कहीं होल्डिंग जरूर ऐड हुई है। बट टेक्निकल चार्ट में मैं आपको लेके जा रहा हूं अब, और कुछ ध्यान देने वाली बात मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। देखिए ये मंथ जो है, इस मंथ को आप देखिए, अप्रैल का मंथ है जब इसमें पूरी तेजी देखने को मिली थी। इस मंथ के बाद इस मंथ में लंबी अपर शेडो जो कि रिस्क दिखा रहा था, और उसके साथ साथ ग्लैक्सो ने भी कह दिया कि हम जो अपना शेयर बेचेंगे, तो आपको गिरावट देखने को मिली। ये मान के चलिए कि 2600 की रेंज से ये स्टॉक नीचे गिर के आया आपके पास 1900 के आसपास, 700 रुपए की गिरावट। फिर उसके बाद तेजी देखने को मिली, और ये जुलाई का महीना काफी खतरनाक महीना साबित हो रहा है, और उसी तरीके का जैसे कि अप्रैल में था। इन कैंडल्स को जब आप देखते हो, ये लंबी अपर शेडो या लोअर शेडो वाली कैंडल जो है वो प्रेशर को दिखाती है। जैसे अपर शेडो है तो सेलिंग के प्रेशर को, लोअर शेडो है तो बाइंग के प्रेशर को। आप देख सकते हो अलग अलग जगह पे इन प्रेशर को, और ये जुलाई के मंथ से ऐसा लग रहा है कि हाँ अभी फिर से क्या करेक्शन आएगी। तो इस करेक्शन में हमको अपॉर्चुनिटी दिखती है या फिर प्रॉफिट बुक करना है, तो सिचुएशन देखिए अब मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। अब जो आप ये कैंडल थी, इसमें मैं वीकली चार्ट पे आपको लेके गया हूं। इस कैंडल को आप देख सकते हो, ये वीक जो अप्रैल के मंथ में जब पीक बनाया था, और पीक के साथ साथ जब इतने ऊपर चला गया था तो लोगों ने प्रॉफिट बुकिंग भी साथ के साथ करी। और इसी सिचुएशन में जब मार्च के मंथ में आप देखो कि इतनी लंबी लोअर शेडो जिस वीक में बनी, तो लोगों ने खरीदारी भी करी। और अभी के टाइम फ्रेम के हिसाब से मैं देखूं तो पिछला वीक, अभी जो लास्ट वीक बीत गया उससे पहला वीक बड़ी रेड कैंडल, और उसके बाद थोड़ा सा हॉल्ट, मतलब बहुत सारा माल बिका, फिर लोग थोड़ा सा हॉल्ट करके, और ये दिखा रहा है कि अभी भी पेन खत्म नहीं हुआ है। अभी कुछ टाइम पहले जब हमने हिंदुस्तान यूनिलीवर का वीडियो बनाया था तो आपको एक ब्रेकआउट के बारे में बताया था। उस ब्रेकआउट की बात करेंगे तो 2140 के लेवल का ये ब्रेकआउट था। ये ब्रेकआउट सक्सेसफुल हुआ और अच्छा खासा गेन हुआ। साथ के साथ रिजल्ट के बाद यहाँ पे बियरिश सिग्नल देखने को मिल रहा है। अब बियरिश सिग्नल कितने नीचे जाता है, क्योंकि ये बात क्या है यहाँ पे, इससे पहले अगर मैं इस स्टॉक को देखूं तो ये देखिए लो पॉइंट हाई बनाया इसने, फिर एक लोअर यहाँ पे लो जरूर बनाया, लेकिन ये पिछले लो से ऊपर ही था। अब ये करेक्शन इसके बाद तेजी जरूर आई है। तेजी आने के बाद इस पॉइंट पे हाई नहीं बनाया, लेकिन आप इसको ये नहीं कह सकते कि यहाँ पे ये बिल्कुल ही गिर जाएगा। फिलहाल जो स्टॉक का स्ट्रॉन्ग एरिया है वो ये एरिया 2160 2150 के आसपास स्ट्रॉन्ग सपोर्ट अवेलेबल है 20 EMA वीकली का। उसके बाद जो है वो ये रेंज है जो कि हमारे पास 50 EMA वीकली का सपोर्ट है। तो ये दो सपोर्ट, इंपॉर्टेंट सपोर्ट अवेलेबल है वीकली पे, तो जरा ध्यान देना। अब कोई सोचेगा गिर के काफी नीचे जा सकता है, डेफिनेटली बेरिश सिग्नल जरूर है, लेकिन ये सपोर्ट अवेलेबल है। और अगर और नीचे ये जाता है किसी भी हालात में तो यहाँ पे 1900 का लेवल, क्योंकि हर किसी ने 1900 के रेट पे माल खरीदा है। आपको भी पता है, हर किसी को पता है कि 1900 के रेट पे जब माल बिका था तो बहुत सारे करोड़ों के शेयर्स 1900 के रेट पे गए थे। तो 1900 का रेट जो है वो बहुत ही, मैं कहूँगा ऐसा रेट है, अगर किसी भी तरीके से यहाँ पे प्राइस फिर से चले जाता है तो बहुत सारे लोगों को और अट्रैक्ट ये करेगा।
इससे नीचे जाता है तो बड़े बड़े लोग और अट्रैक्ट होंगे। अब बात करते हैं पुराने सपोर्ट की। मान लीजिए, अब देखिए ये जो नीचे के लेवल्स हैं ये तब बताए जाते हैं जब स्टॉक में डाउन ट्रेंड आता है। अब मैंने यहाँ पे 1900 का लेवल कह दिया तो कई सारे लोग इसको इस तरीके से समझने लग गए यार 1900 पे तो आया ही नहीं। ठीक है, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल ये अवेलेबल है अभी, ऑल्दो बियरिश सिग्नल जरूर है बट ये सपोर्ट है, सपोर्ट के नियर कंसोलिडेट कर रहा है और कंसोलिडेशन की अच्छी बात है। बट यहाँ से नीचे गिरेगा तो फिर 50 EMA का सपोर्ट है और उसके बाद अगर और भी नीचे गिर जाता है तो आप ये देखिए 1800 की रेंज में जो मार्च की गिरावट आई थी उसका भी सपोर्ट है और नीचे है। ये सपोर्ट लेवल्स है एक के बाद एक नीचे। तो फिर जो 200 SMA वीकली का सपोर्ट है वो 1600 पे अवेलेबल है, बट 1900 एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो यहाँ पे बड़ी डील हुई थी, तो इसको ध्यान में रखना है। अब देखिए जरा, अब मैं छोटे टाइम फ्रेम पे आपको समझाने की कोशिश करता हूं क्यों इसको खतरा या अपॉर्चुनिटी हम कह रहे थे। अब देखिए, खतरा या अपॉर्चुनिटी कहने के लिए कभी भी अगर आप देखोगे सिचुएशन, तेजी जरूर आई थी, लोअर हाई इसने बना दिया। अब ये लेवल अगर टूटता है तो हमें मिलेगा यहाँ पे लोअर लो, जो कि एक रिवर्सल का सिग्नल होता है, लोअर लो। और लोअर लो मिलते ही मुझे लगता है कि ये आपको इस लेवल पे 200 डे सिंपल मूविंग एवरेज के आसपास आता हुआ दिखेगा। तो देखिए, अब कई लोगों को ये खतरा लगेगा, कई लोग इसको एज एन अपॉर्चुनिटी यूज करेंगे क्योंकि यहां से लेके 1900 की रेंज पे कहेंगे भाई पहले भी खूब माल बिका है इस रेंज में, तो कई लोग अपॉर्चुनिटी की तरह यूज करेंगे। तो अभी फिलहाल ये एक लोअर हाई के साथ लोअर लो बनाने जा रहा है, बट लास्ट या फ्राइडे की जो कैंडल है वो एक जो है ज्वाइंट की फॉर्मेशन हो सकती है। अगर यहाँ पे तेजी आए तो रिवर्सल भी आपको देखने को मिल सकता है। तो खतरा या अपॉर्चुनिटी मैंने आपको दोनों चीजें यहाँ पे क्लियर करी है। सपोर्ट के रेंज में है नो डाउट, तो इतना ज्यादा खतरा देखने को नहीं मिलेगा। शॉर्ट टर्म में आपको खतरा देखने को मिल सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से अगर आप देख रहे हो तो 1900 के रेट पे बहुत माल बिका है, खरीदा गया है म्यूचुअल फंड वालों की तरफ से। अब बात करते हैं हम इंट्राडे या शॉर्ट टर्म ट्रेडर जो होते हैं उनके पर्सपेक्टिव से। देखिए, शॉर्ट टर्म ट्रेडर के पर्सपेक्टिव से अगर आप देखोगे तो जो हमारे यहाँ पे टेक्निकल एनालिसिस के मेंबर्स हैं वो ध्यान से देख रहे होंगे, ये आवरली चार्ट है। प्राइस हल्का सा ऊपर गया, स्लिप क्या हुआ उसके बाद देखे जरा इसको, जरा आप देखोगे तो आप कहोगे भाई टीसार बम्बा, ये देखिए बिल्कुल। फिर उसके बाद प्राइस ने 20 के नियर कंसोलिडेशन लिया, यानी कि आपने यहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी आपने ग्रैब करी शॉर्टिंग की, बढ़िया अपॉर्चुनिटी ये थी। और ये 20 मैं कहूँगा 2220 की रेंज से आपको 2180 40 रुपए की अपॉर्चुनिटी थी। उसके बाद फिर से वापस यहाँ तक गया है और इसके नियर कंसोलिडेट कर रहा है। ऑल्दो थोड़ा सा इस कैंडल के बाद कोई भी कहेगा यार थोड़ा सा वेट किया जाए, लेकिन अगर ये कंसोलिडेट करके फिर से नीचे आता है तो फिर यहाँ पे 2180 का लेवल आपका ट्रिगर पॉइंट बन सकता है। लेकिन इंट्राडे में काफी रिस्क होता है, तो उनको हिसाब किताब देख के आपको अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करना होता है। तो ये आवरली पे अभी जो सिग्नल है वो कंप्लीटली बियरिश है। वाइंड अप करता हूं यहाँ पे वीडियो को। उम्मीद करता हूं वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब नहीं करते तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।